वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए हम इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल करेंगे। तो ये सर्किट मैंने बनाया है यहाँ पर देखिए। द फिगर शोज अ सर्किट एंड व्हेन द सर्किट इज स्विच्ड ऑन द एमीटर रीड्स 0.5 एम्पेयर। तो यहाँ पर 4 ओम रजिस्टर अननोन रजिस्टर आर है कनेक्टेड विद 6 वोल्ट बैटरी। जब इसको सर्किट को स्विच ऑन करेंगे है ना, जैसे मान लीजिए स्विच ऑन कर दिया तो यहाँ से 0.5 एम्पेयर करंट एमीटर से फ्लो करेगा। तो ये सिचुएशन है। तो अभी हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इसमें देख सकते हैं कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अननोन रजिस्टर आर। तो इसका वैल्यू निकालना है। तभी आप अब देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या दिया है, करंट दिया है और वोल्टेज भी दिया है, ठीक है। और जो करंट बैटरी से निकलता है, सेल से निकल रहा है, वही एमीटर से जा रहा है। तो यानी कि 0.5 एम्पेयर इज द करंट, द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट फ्रॉम द सेल। तो इसका मतलब दिस करंट डिपेंड्स ऑन द टोटल रेजिस्टेंस। तो हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो पहला पार्ट हम यदि लिखेंगे V इज इक्वल टू 6 वोल्ट और I इज इक्वल टू 0.5 एम्पेयर। तो हम यहाँ से टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं क्योंकि ये टोटल करंट कमिंग आउट ऑफ द सेल। तो V बाई आई, तो V है 6 और 0.5, तो ये आ गया 12 एम्पेयर, सॉरी 12 ओम। रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं तो 12 ओम ये रेजिस्टेंस हो गया टोटल, ठीक है। अभी ये जो 4 ओम और R ओम ये दोनों मिला के 12 ओम होना चाहिए ना। हाउ आर दे कनेक्टेड? सो दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 4 ओम प्लस R ओम क्योंकि सीरीज में है ना। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, RS के बदले में हम 12 लिख सकते हैं क्योंकि दिस इज द टोटल एंड 4 प्लस R। तो ये हमको देगा R इज इक्वल टू 12 माइनस 4, सो ये हो गया 8 ओम। तो अननोन रेजिस्टेंस हमारे पास आ गया 8 ओम, ठीक है। तो इस तरह से हमें जो एमीटर रीडिंग से करंट मिल जाएगा और वोल्ट दिया है, टोटल रेजिस्टेंस के हिसाब से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी दूसरा क्वेश्चन में क्या है, कैलकुलेट द चार्ज पासिंग थ्रू द रेजिस्टर 4 ओम इन 60 सेकेंड्स। तो अभी हम इसमें रेजिस्टेंस 4 ओम दिया है, चार्ज पूछा है, टाइम दिया हुआ है। तो आई हमारे पास है 0.5 एम्पेयर। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो करंट पास करेगा, देखिए यहाँ से जो एमीटर से जो करंट जा रहा है वो 4 ओम से भी जाएगा क्योंकि ये सीरीज़ में है ना। सेम करंट फ्लोज इन द सीरीज सर्किट। तो करंट इन 4 ओम वी कैन टेक 0.5, ठीक है। तो अभी टाइम कितना है, 60 सेकेंड्स। तो हम निकाल सकते हैं Q, चार्ज इज इक्वल टू आई इंटू टी, क्योंकि आई होता है Q बाई टी। तो Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। तो इसको हम सॉल्व कर देंगे। आई कितना है 0.5 एम्पेयर और टाइम है 60 सेकेंड्स। तो ये आ गया 30 कूलम। सो 30 कूलम चार्ज पास कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ कौन सा फार्मूला लगाया हमने, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, बिकॉज आई इज इक्वल टू Q बाई टी, चार्ज बाई टाइम होता है। तो यहाँ चार्ज पूछा है तो चार्ज का फार्मूला लगाया, ओके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन यदि आप देखते हैं, कैलकुलेट द पावर डिसिपेटेड इन 4 ओम रजिस्टर। तो ये पावर से है। अभी जब हम पावर का बात आता है तो हमारे पास बहुत सारे फार्मूले हैं, है ना। तो यहाँ पर हमें क्या क्या दिया है वो लिख लीजिए। पावर डिसिपेटेड इन द 4 ओम रजिस्टर, R है 4 ओम और करंट भी 4 दिया है 0.5 एम्पेयर। तो पावर का फॉर्मूला क्या है, आई स्क्वायर आर यूज़ कर सकते हैं, बी स्क्वायर बाई आर, वी आई, ये हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे फार्मूले हैं, लेकिन यहाँ पर हमने आई है, आई इज़ गिवन, आर इज़ गिवन, सो विल यूज़ दिस आई स्क्वायर आर। तो आई क्या क्या है
0.5 स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस 4। तो इसको हम कैलकुलेट करने से हमारे पास आ जाएगा 0.25 इंटू 4, तो ये 1 वाट, ठीक है, 1 वाट, क्योंकि करंट 0.5 है। और इसको यदि आप हाफ लेके भी आप सॉल्व कर सकते हैं, हाफ इंटू 4, तो आ जाएगा आपके पास 1 वाट। पावर का यूनिट है वाट, और क्योंकि हम SI यूनिट में सॉल्व कर रहे हैं तो आपको 1 वाट लिखना है। ओके, अभी नेक्स्ट पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट, कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस R ओम रेजिस्टर। तो R कितना है हमने फर्स्ट में कैलकुलेट कर लिया, 8 ओम है ना। तो यहाँ देखिए ये 8 ओम है, ये जो R है अननोन रेजिस्टेंस 8 ओम है, तो इसके बारे में पूछा है। और इसमें क्या हमें मालूम है, I भी मालूम है 0.5। कैसे, क्योंकि ये जो सीरीज़ में रहता है ना, तो सीरीज़ में रहता है देखिए सर्किट, तो यहाँ से जो करंट जाएगा वो सेम करंट इसमें और इसमें भी फ्लो करेगा, क्योंकि सीरीज़ में सेम करंट फ्लोज, एक ही पाथ है, तो इसमें भी हम 0.5 ले सकते हैं। तो अभी हम सॉल्व करेंगे V = I। तो I हो गया 0.5 और R हो गया 8, तो ये हो गया 4 वोल्ट, ठीक है। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं, तो आप इसी तरह से आप रिवाइज कर सकते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू।